अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर टेक जुबैर। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम आज सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो दोस्तों, अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स हमारा टॉपिक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोस्तों, वेरिएबल जो है ना, एक मेमोरी ब्लॉक होता है। मेमोरी में हम लोग एक जगह बनाते हैं, एक प्लेस क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ डेटा को स्टोर कर सके, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सके। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। उस वेरिएबल के ऊपर हम लोग डेटा रखेंगे जो तक कि वो जगह जो है ना मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी। तो जो दोस्तों, डेटा कैन बी ऑफ एनी टाइप। डेटा जो है वो हर किस्म का हो सकता है। डेटा फिगर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, और 1 2 3 सेंटेंसेस, कुछ भी हो सकता है डेटा। तो दोस्तों, जो हम लोग डेटा लिख रहे होते हैं उसको फिर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। क्या वो वेरी कर सकती है, मतलब चेंज कर सकते हैं आप अपने डेटा को अपनी ज़रूरत, अपनी नीड के हिसाब से। दोस्तों, डेटा के जो है ना, अब डेटा टाइप्स आते हैं कि हमने अपनी वेरिएबल को किस तरह की टाइप देनी है। तो बेसिकली हमारे पास के मतलब आपने एक वेरिएबल बनाना है ना, उसके लिए आपने पहले टाइप स्पेसिफाई करनी है कि कौन सा वेरिएबल है। इसमें मैं वर्ड स्टोर करूँगा, इसमें मैं टीचर वगैरह लूँगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले आते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो कि क्लासेस और हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है। सेकेंडली हमारे पास है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जो कि हमें कंपाइलर बना बनाया हुआ देता है। तो दोस्तों, इनमें दोस्तों है इंट, फ्लोट, केर, डबल, स्ट्रिंग, बूल। तो इस किस्म के डेटा टाइप्स हैं, इनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंटीजर जो है ना, उसमें हम लोग जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं 1 2 3 फिगर्स, ये हम लोग लिखते हैं इंटीजर्स में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंट। दोस्तों, ये इंट के लिए इंट का डेटा टाइप है। सेकेंडली हमारे पास है फ्लोट। दोस्तों, फ्लोट का मतलब है कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद भी इसमें नंबर लिख सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप यहाँ पर 7 डिजिट लिख सकते हैं, 7 डिजिट स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटीजर में जो है ना, आप पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद आप कुछ भी नहीं लिख सकते, वो शो ही नहीं होगा। तो ये इंटीजर और फ्लोटिंग, जो फ्लोट है, इस दोनों टाइप्स में डिफरेंस है। कैरेक्टर जो है ना, उसमें हम लोग सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर रख सकते हैं, जैसे कि ए है, 1 है, एंड जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, तो सिंगल वैल्यू होने चाहिए विद इन सिंगल कोट। ये कैरेक्टर हैं, सिंगल कोट के दरमियान हम लिखेंगे, एक ही वैल्यू होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ए है, 1 है, एंड ये चीज़ें। दोस्तों, डबल जो है वो भी उसमें भी हम लोग जो नंबर्स है वही लिखेंगे। दोस्तों, डबल और फ्लोट में डिफरेंस ये है कि फ्लोट में हम लोग अप टू 7 डिजिट जा सकते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, जबकि डबल में हम लोग 15 डिजिट्स तक जा सकते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो दोस्तों, यह बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपने डबल कोट्स के दरमियान अपनी डेटा को लिखना है, अपनी वैल्यू को लिखना है, और वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। आप स्ट्रिंग में तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्पेशल मार्क्स भी ले सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, आप नंबर्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रिंग के ये स्ट्रिंग का जो लिखने का तरीका है जिसमें हमने वैल्यू देना है, डबल कोट्स है। दोस्तों, बूलियन में हम लोग 2 वैल्यू स्टोर करते हैं फ्रेंड्स। तो 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। तो ये हमारी बूलियन वैल्यूज़ होंगी बूलियन वेरिएबल के लिए।
बुलियन में सिर्फ हम लोग यही 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं होती। तो दोस्तों वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं अब हम यही सीखने वाले हैं। पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग जो भी है ये हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल को नेम देना है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी देना चाहते हैं, और इक्वल करके उसके बाद आपने वैल्यू देनी है, जो भी वैल्यू आप देना चाहे। तो अगर इंटीजर टाइप की है तो आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देंगे, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो आप इसे वर्ड कोर्स में आप इसे नेम, एड्रेस वगैरह उसमें कोई चीज़ देंगे। तो टाइप पर डिपेंड करता है। तो हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं और वेरिएबल्स और डेटा टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग क्रिएट अ प्रोजेक्ट करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन, और एज इट इज़ C++ को नेक्स्ट कर दे। यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल और कहाँ पर सेव करना है। वेट, मैंने नाम नहीं दिया। प्रोजेक्ट टाइटल आपने यहाँ पर देना है। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट कर दे और फिनिश। तो आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। सोर्सेज पर क्लिक करके फिर मेन। दोस्तों ये वही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आईओ स्ट्रीम, कैब इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरीज हैं उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद नेम स्पेस को आपने यूज़ करना है, और आपका जो मेन मेथड है आपने वही यूज़ करना है, जो फंक्शन है। तो इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझना है। तो लेट्स रिमूव इट। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक टाइप डिक्लेयर करनी है। मैं इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें स्टोर होती है। एक्स हमारा वेरिएबल का नेम है, इक्वल के इस साइड पर हम लोगों ने वैल्यू देनी है। तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वैल्यू दे देते हैं, और सेमी कॉलन एट द एंड होना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों ये हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है, और अब हम इसे प्रिंट करेंगे। दोस्तों प्रिंट करने के लिए जो कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, सी आउट का स्टेटमेंट यूज़ होता है, और विद इन फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स जो कि इंसर्शन ऑपरेटर्स जो कि लेस देन साइन होते हैं, और एक्स हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया विद इन सेमी कॉलन। तो हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सी। तो दोस्तों हम लोगों ने एक्स को जब वैल्यू दी थी वो प्रिंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं 10 वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों ये था वेरिएबल बनाना, इनिशियलाइज करना और उसको प्रिंट करना। तो सेकेंडली अब हम सारे टाइप्स देखेंगे, उन्हीं को वैल्यूज़ देंगे और उनको आउटपुट करेंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखना, आप एक्स 2 टाइम नहीं लिख सकते। एक वेरिएबल को आप 2 मरतबा डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो फ्लोट वाई इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग, यानी डेसिमल के बाद हम लोग कुछ नंबर लिख सकते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़ में, फ्लोट डेटा टाइप में, सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास आती है, तो दोस्तों थर्ड टाइप जो है वो हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करने वाले हैं। जेड हमारा वेरिएबल का नेम है, और डबल कोट्स के दरमियान हमने कुछ लिखना है। सॉरी, हमने अपने वेरिएबल को नेम कर दिया जस्ट टू शो। तो ज़ुबैर 1 2 3 ये मेरा वेरिएबल होगा, विद इन सेमी कॉलन एंड में आपने देना है। तो फोर्थ हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर में अब मैंने बताया हुआ था आपने सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है। तो सी एच एज ए नेम वेरिएबल का नेम हुआ, और सिंगल कोट्स में आपने एक सिंगल वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं सी लिख लेता हूँ, सेमी कॉलन एट द एंड। ओके, सो बूलियन दोस्तों इसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू सिर्फ स्टोर होती हैं। तो बूलियन को मैं ट्रू कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद हमारा जो डेटा टाइप है वो डबल DBL जिसका नाम हुआ, इक्वल्स 10 पॉइंट्स। डेसिमल के बाद में कुछ
ज़्यादा वैल्यूज़ लिख लेता हूँ ताकि फ्लोट और डबल में जो है डिफरेंस आ सके। तो दोस्तों ये हुए हमारे वेरिएबल्स, हमने इनको वैल्यूज़ दे दिए, इनिशियलाइज़ कर दिए, इसको कहते हैं इनिशियलाइज़ करना। अब हम इसे प्रिंट करेंगे वन बाय वन। तो सी आउट फॉलोड बाय इंसर्शन ऑपरेटर्स, दो लेस देन जो साइंस होते हैं, और एक्स को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। अब हमें हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन में वाई को प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पर एंड लाइन डालना होगा। तो उसके लिए आपने दो लेस देन साइन दे दिए, उसके बाद आपने लिखना है ENDL सेमीकोलन। दोस्तों इस तरह से आपने एक नया लाइन क्रिएट करना है। ये लाइन ख़त्म हो जाएगा और सेकंड लाइन में हम अपनी y की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लाइन को एंड करते हैं। सी आउट x, हम लोगों ने x प्रिंट कर दी, उसके बाद लाइन एंड कर दी। तो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे सी आउट फॉलोड बाय दो लेस देन साइंस जो होते हैं, और y को हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद इसी तरह जो एंड लाइन है, लाइन को एंड कर देना है। तो हर बार हम लोग एक चीज़ को प्रिंट कर देंगे और एंड लाइन। अभी हम इसको कॉपी करते हैं, सारा केस इसी तरह है। ओके, सो यहाँ पर हम एक्स वाई के बाद हम लोगों ने प्रिंट करना है नेम, एक्स हुआ वाई हुआ, और यहाँ से हम लोग नेम को प्रिंट करेंगे, नीचे CH को प्रिंट करेंगे, नीचे हम लोग B को प्रिंट करेंगे, और नीचे DBL जो हमारा डबल डेटा टाइप है, इसको हम प्रिंट करेंगे। दोस्तों F9 के साथ इसको रन करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने लिखा था वैसे ही हमारा रिज़ल्ट है 10.23। तो जैसे आपने सारे वैल्यूज़ हम लोगों ने दिए थे वही हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। दोस्तों एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, एक होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते, इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं।